जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की। आप अपनी हथेली में इस क्षेत्र को निश्चित तौर पे काफ़ी सावधानी से देखें, काफ़ी बारीकी से देखें, क्योंकि इसकी उन्नत स्थिति ये जितना डेवलप होगा, जितना बेहतरीन होगा, आपके जीवन में परेशानियों को उतना ज़्यादा आपसे दूर रखने का काम करेगा और खुशियों को उतने करीब रखने का काम करता है। ये आपको अच्छी प्रतिष्ठा देता है, अच्छी इज्जत देता है, अच्छा मान सम्मान देता है, अच्छा घर देता है और अच्छा धन की योग आपके लिए बनाने का काम करता है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो देखेंगे ये बाईं हथेली है। बाईं हथेली में भी यहाँ स्पष्ट तौर पे स्क्वायर का साइन है और दाहिनी तरफ जाती रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है। अगर ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है और इस हथेली में देखेंगे तो यहाँ भी पाएंगे कि ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ जाती रेखाओं की स्थिति है। जब भी आपकी हथेली में ऐसे सिचुएशन बनेंगे तो गुरु का जो है ना पूर्ण लाभ जातक के जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखने को आपको मिलता है और समाज में अच्छी खासी मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। आपके घर में भी तरक्की के योग हमेशा बने रहते हैं। घर में जो भी आपके मातहत होते हैं या आपके आश्रित होते हैं या जो आपके बच्चे होते हैं या चाहे आपके दंपति के बीच का जो जीवन होता है, उन सब में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने का काम करती है और जीवन में हर प्रकार से वृद्धि के योग आपके लिए बनते चले जाते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तौर पे अगर किसी कार्य से जुड़े रहेंगे तो उसमें और तेज तरक्की के योग इनके लिए बनते हैं। साथ ही राज्य की तरफ से अनुशंसा के योग भी ऐसे लोगों के लिए बनते हैं। प्रशस्ति की भी प्राप्ति होती है, धन के भी प्राप्ति के योग बनते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के जो है सरकार से जनित कार्यों से जुड़े होते हैं और उस कार्यों के द्वारा अपने जीवन में अर्थ की वृद्धि कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा घर बार की प्राप्ति होती है और साथ ही अच्छी मात्रा में जमीन की भी प्राप्ति इन्हें देखी गई है, यानी काफी ज्यादा भूखंड के मालिक ऐसे लोग होते हैं। इन लोगों को जमीन से बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है और कई जगह, एक से ज्यादा जगह घर की स्थिति भी इनके जीवन में देखी गई है। साथ ही सभी प्रकार के जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो भी आपके जीवन की तरफ स्वतः चलती चली आती है। ऐसे लोग चाहे जो भी हो, अगर उनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई हो तो वो पाएंगे कि उनके पास अपने घर की स्थिति बन रही है, उनके पास अपने वाहन की स्थिति बन रही है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस उनके जीवन में यहाँ पर बना हुआ है और आगे आने वाले समय में बेहतर तरक्की के योग भी स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। तो खासकर दाहिनी तरफ जाती हुई रेखाएं हो, प्रबल स्थिति में पर्वत क्षेत्र हो, इस पर कुछ शुभ चिन्ह हो तो ये स्थितियां और भी ज्यादा बेहतर नतीजे आपके जीवन में देंगी। लेकिन ठीक इसके उलट अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखाएं, अगर महीन रेखाएं आड़ी तिरछी एक दूसरे को काटने का काम कर रही है, यहाँ पर अगर पर्वत क्षेत्र की स्थिति देखिए तो बहुत कमजोर है या अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी बताया है आपको उसका प्रभाव होगा, मिलेगा, लेकिन कम मात्रा में मिलेगा। तो जितना, जैसे कि मान लो आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल रहेगा उतनी ही दूर जाओगे ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी ऊर्जा रहेगी, जितना ये क्षेत्र सुंदर होगा, जितना प्रभावशाली होगा, उतना बेहतर नतीजा आपके जीवन में मिलेगा। जितना कमजोर होगा उतना कम नतीजा आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। अगर इस हथेली में भी देखें, पहले इसे साफ कर लेते हैं। इस हथेली में इस क्षेत्र के मध्य में आप देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों तरफ जो है दो स्पष्ट रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है। सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी देखो दोनों हाथ देखो, दोनों हथेली में जो भी आपके मुख्य है, चाहे वो पर्वत क्षेत्र की बात हो जाती है, चाहे वो मेन लाइंस की आपकी बात हो जाती है सातों, या आपके सिंबल्स की बात हो जाती है, या इनर लाइंस की बात हो जाती है, हैंड के शेप की बात हो जाती है, हैंड के कलर की बात हो जाती है, इन सारी चीजों का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ मुआयना किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जब एक साथ आते हैं तभी जाके आप कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि फाइनली आप की किस्मत में क्या है और आप इस भाषा को, ये जो पाम की भाषा है, इसे डिकोड कर पाते हैं और सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई रेखा आपकी दोनों हथेली में सेम एक जैसी हो ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपके जीवन में आता ही आता है। चाहे उसके लिए परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, समय कितना भी क्यों ना लग जाए, लेकिन वो चीज आपके जीवन में होगी। तो यहाँ पर शनि क्या क्या है कि देखेंगे कि अगर हम राइट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट फार्म से हम अपनी डेस्टिनी के बारे में जानते हैं, यानी क्या हम लेकर आए हैं, हमारे पास पहले से क्या है, और इस हाथ के द्वारा हम जानते हैं कि इस जीवन में हम अपने कर्म के आधार पर चीजों को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि यहाँ की जो रेखाओं की स्थिति है काफी गहरी है, लेकिन टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ी है।
है, यानी कि इसमें आपस में जो संबंध है और जोड़ है वो यहाँ पर कमजोर है। वहीं अगर दाहिनी हथेली में यहाँ पर देखते हैं तो पाएंगे कि रेखाएं बिल्कुल सुस्पष्ट स्थिति में आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारेगा। व्यक्ति अपने मानसिक बल के आधार पे, बुद्धि बल के आधार पे, बाहुबल के आधार पे जीवन को एक बेहतर गति देने का काम करेगा, बेहतर स्थिति तक ले जाएगा, जिसमें उसे अदम्य साहस की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और जातक को सुख की भी स्पष्ट तौर पे प्राप्ति होगी। ऐसे जातक की कभी अकाल योग से होने वाले दुर्घटना वगैरह जैसी चीजें इनके जीवन में नहीं आएगी और शनि का कभी भी जो बुरा एक प्रभाव है वो ऐसे जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। संघर्ष किसी के मुकाबले बहुत कम, बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में यहाँ पर मिलेगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि रेखाएं टूट टूट के जा रही है, यानी कि बहुत बार ऐसा होगा हमारे जीवन में, जब किसी के भी हथेली में ऐसा हो कि आप सब कुछ ठीक करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। आप अपने ज्ञान से, अपने बाहुबल से, अपनी चतुराई से चीजों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जाने अनचाहे रूप से चीजें आपकी तरफ आएंगी, ये इसे इशारा करती है। अब मान लो कि दूसरी तरफ ऐसी रेखा हो जाए तो क्या होगा? चीजें सीधी आएंगी लेकिन आप उसे अपने कारण किसी न किसी तरीके से उसका गलत कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीजें बिल्कुल, दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं लेकिन निष्क्रिय है, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा कि सब कुछ मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में जो आप डिजर्व करते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेखाएं सक्रिय ही नहीं है। जैसे आप घर में टीवी ले आए, उसे ऑन नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ दिखेगा? उस पर नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से क्या होता है, कई बार रेखाएं सारी हमारी हथेली में उपस्थित होती है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती है, वो सक्रिय नहीं होती है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही होती है, क्योंकि वो यहाँ पे अगर देखें तो उसका बल ही नहीं होता है। एक वृद्ध अवस्था में ऊपर ही होती है या बाल्यावस्था में होती है या एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था में होती है जिसे आप सुसुप्त या मृत अवस्था कह सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से काम नहीं करती। तो आपकी हस्तरेखा के अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि आखिर इसके मृत होने का कारण क्या है, किस स्थिति में है, क्या जागृत करने का कोई और उपाय है या इसके सब्स्टिट्यूट में हम किसे उपयोग कर सकते हैं। मान लो ये अगर काम नहीं कर रहा है तो कौन सा ऐसा है जिसे ओवर एक्टिवेट करके या इसे ऐसे मान लो कि उसके जो उसका प्रभाव है उसे और भी ज्यादा हम बढ़ा के इसके बदले भी कुछ फायदा वहां से उठा सके। तो इसके द्वारा आपके स्टडी के द्वारा सारी चीजें आपके समक्ष आती चली जाती है। अब क्या है कि शनि की जो अपनी रेखा होती है वो जितनी ज़्यादा बलशाली होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी ज़्यादा सुस्पष्ट स्थिति में आपकी हथेली में दिखाई देगी, वो उतनी ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर लाने का काम करेगी। देखो शनि का बहुत सारा प्रभाव है, ये आपको कई बार त्यागी भी बनाता है, कई बार आपको अत्यधिक चतुर भी बनाता है, आपको सत्यवादी भी बनाता है और आपको उतना ही बड़ा जो है कई बार जिसे कह सकते हैं कि गलत सोच का भी सोच की तरफ भी बढ़ा देता है। आप गलत चयन करना शुरू कर देंगे, आप गलतियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, आप खुद से अपना नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो मानसिक तौर पे आपके जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, फिजिकली भी इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो शनि को बिल्कुल आम रूप से नहीं देखा जा सकता, बहुत बारीक से एक एक रेखाओं का प्रभाव कब किस समय किस तरीके से आपके जीवन है उसके आधार पे आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो पर्वत क्षेत्र, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है कि ये लॉन्च पैड कैसा है। ऐसे मान लो ना कि जैसे आपकी खेत है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि इसमें हम फलानी फसल कर लेंगे, फलाना फसल कर लेंगे, लेकिन खेत भी तो मतलब ऐसा उर्वर होना चाहिए जहां पे वो फसल हो सके। तो पहले क्या है कि पर्वत क्षेत्र लॉन्च पैड जो है इसकी कैपेसिटी क्या है, ये ताकतवर है, इसके पास बल है। अगर बल होगा तो यहाँ पे जो भी फसल आप खड़ी है लाइनों के रूप में, सिंबल्स के रूप में, वो अच्छा प्रभाव दिखा रही है। कई बार आपके लिए फसल अच्छी है लेकिन बेस अगर कमजोर है तो चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाएगा पूरा, क्योंकि उसे संभालने में लग जाएगा। तो हर चीज का मुआयना अत्यंत आवश्यक है। वैसे यहाँ पर जब भी तिलक की स्थिति होगी, चाहे स्क्वायर की स्थिति हो, चाहे ट्रायंगल या ट्राइडेंट की कंडीशन हो, वो आपके लिए शुभ फलों को देगी। रेखाएं एक दूसरे को आड़ी तिरछी स्थिति में बस न काटे हो तो काफी अच्छा है। सीधी स्थिति में हो, ऊपर की तरफ जा रही उभयगामी हो, तो ऐसी स्थिति आपके पक्ष में होती चली जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में, आप यहाँ पे पाएंगे कि बाईं हथेली में रेखाएं आई हैं एक दूसरे को काटते हुए, लेकिन बिल्कुल करीब से निकलती हुई चली गई है। दूसरी हथेली में भी देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि शनि की तरफ एक पर्वत क्षेत्र यहाँ पर झुका हुआ है और
राधे, इसी की तरफ जो है सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति है। ये जातक के जीवन को बिल्कुल सुचारू तौर पे, सीधे तौर पे आगे बढ़ाने की एक स्थिति को दिखाने का काम करती है। किस्मत यहाँ दिखाती है कि जातक को विभिन्न माध्यमों से आर्थिक लाभ जीवन में होगा, यानी अलग अलग तरीके से पैसे कमाएंगे और उससे जो है इनके जीवन में तरक्की की ओर बनते चले जाएंगे। यहाँ ये चीजें दिखा रही है कि पैसे तो जातक एक नियमित तौर पे जातक के जीवन में यहाँ पर आता चला जाएगा, लेकिन ये पैसे हमेशा जातक के लिए शुभता का ही काम करेंगे, इसमें शक रहेगा। क्योंकि शनि की तरफ जो जो ये चीजें बढ़ेगी तो ये कई बार आपके जीवन में विकारों को लाने का काम करती है, कई बार आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का काम करती है। इसका प्रभाव जो है ना अलग अलग तरीके से आपके एसेट्स और आपकी संतति पर कई बार देखने को मिलता है। तो इस मामले में व्यक्ति को काफी सजगता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मान लो कि यहाँ पर क्रॉस का साइन बिल्कुल आर पार हो जाए तो एक अच्छी स्थिति नहीं है, ग्रहण योग को दिखाने का काम करेगी और इसके कारण आप डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त करने लायक होते हुए भी आप चीजों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपकी अगर सूर्य की रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए, देखो सूर्य की लाइन जितनी लंबी होगी ना, जितनी प्रभावशाली होगी, आपके जीवन को उतना बेहतर करके देने का काम करती है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मान लो रेखा ऊपर से आई है और ऊपर इसने किसी ने कट कर दिया है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? एक बड़ी दुखद स्थिति होती है जिसमें आप काफी प्रतिभावान होते हैं, आपके पास अदम्य क्षमता होती है, आप जीवन में काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी छोटी मोटी कारण की वजह से, या एक बड़ी चीज है मैं आप सब लोगों को कहूंगा, जो निगेटिव एक ये होती है ना नज़र, जिसे आप कई बार कहते हैं, ये रियल में होती है और बहुत काम करती है। ठीक है, तो मतलब इसका हमेशा ध्यान रखना, उससे संबंधित कई मंत्र है उसका भी पालन करना चाहिए। नज़र से हमेशा बचना, क्योंकि लोगों की नज़र जो है ना वो मतलब अच्छी उसकी नज़र आपके लिए फायदेमंद हो या नहीं हो, लेकिन किसी की बुरी नज़र जो है ना वो पक्का काम करती है और बहुत जबरदस्त काम करती है, आपका बड़ा नुकसान करती है। ऐसी जो स्थिति होती है ना, जब आपके इस क्षेत्र में रेखाएं काटे, एक किसी की नजर दोष की स्पष्ट स्थिति को दिखाती है। कई मामले में अगर आप कुंडली देखेंगे तो आपको गुरु चांडाल योग भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और यहाँ भी वैसा ही होता है, आपके पास अदम्य क्षमता होती है लेकिन आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों पर नजर दोष की स्थिति भी बहुत ज्यादा तीव्र होती है। हर चीज में कोई भी आपकी तरक्की से, मतलब आपको लगेगा ना कि दुनिया में यार इतने अमीर अमीर लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सबकी नजर हम पे ही क्यों है, लेकिन आपके ऊपर जो है ना सारे आपके आसपास नजर लगाने वाले ही होंगे। तो आपको बहुत संभल के अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है और इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये चीजें काम करती है और हमारे जीवन को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, और इससे बचने का उपाय ढूंढ के रखें, अन्यथा ये बार बार आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाने का काम करता रहता है। वही बुद्ध की स्थिति की बात करेंगे तो बुद्ध देखो खासकर आपकी वाणी को बहुत ज्यादा नियंत्रित और बुद्धि बल को नियंत्रित करने का भी बल नहीं, विवेक और बुद्धि को, तो वहां पर आपके लिए अच्छा काम करता है। यहाँ की स्थिति भी अगर देखें तो आप पाएंगे कि एक हथेली में भी स्पष्ट है, दूसरी हथेली में भी सेम उसी प्रकार की रेखाएं काम कर रही है। विभिन्न प्रकार के एजुकेशन से संबंधित क्षेत्रों को ले लो, औषधि से संबंधित क्षेत्रों को ले लो, वाचालता वचन से संबंधित जो भी कार्य है उसमें जातक के लिए यहाँ पर परिस्थितियां आपके हक में रहती है और उससे संबंधित लाभ जातक को यहाँ पर जीवन में देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, क्योंकि वैसे वीडियो बनाए तो घंटे भर का हो जाए। अब देखो हृदय रेखा की हम बात करेंगे। हृदय रेखा दाहिनी हथेली में भी यहाँ पर टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, सीधी सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति इसके मध्य में बनती चली जा रही है, और वहीं इस हथेली में देखेंगे तो यहाँ भी वैसे ही स्थिति है, लेकिन दाहिने के मुकाबले ज्यादा लचर स्थिति है। ये आपके रिश्तों को संभालता है, आपके इमोशंस को संभालता है, आपके प्रेम को संभालता है, ये आपके ओवरऑल नजरिए को संभालने का काम करता है हृदय रेखा। इसके द्वारा आप अपने दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर समझ सकते हैं, अपने मूड को, आपका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा मानसिक तौर पे और आपकी भावनाओं के तौर पे, उसे बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ की स्थिति बताती है कि अगर डेस्टिनी वाइज हम देखें तो बहुत ज्यादा शुभ स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने अपने ज्ञान से, अपने होश से, अपने नजरिए से, अपनी दूरगामी सोच से
और बहुत बार चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ने की जो एक ललक है या जीवन को बचाए रखने की जो एक स्थिति है, उसके द्वारा अपने रिश्तों को संभाल के आगे बढ़ाने में यकीन रखने वाले हैं। वहीं अगर यहाँ की स्थिति अच्छी होती, यहाँ की गड़बड़ होती, तो आपको सब कुछ बेहतर मिला है, फिर भी आप चीज़ों को खराब करने में लगे हुए हैं, वैसी स्थिति को दिखाने का ये काम करता है। तो यहाँ की रेखाओं को बहुत बारीक से देखना है। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ की जो लाइंस हैं और उनकी सिचुएशन के द्वारा आप रिजल्ट पता कर सकते हैं कि अगर एक दंपति है, एक कपल है, तो कौन कितने समय तक साथ रहेगा, कौन कब अलग हो सकता है, कौन कभी कई बार मिसहैपनिंग जैसी कंडीशन भी आ जाती है, क्या वैसा भी कुछ जीवन में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज, मतलब एक एक चीज को यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से हृदय रेखा के द्वारा समझ सकते हैं कि आपका आपके प्रेम में कितना प्रतिशत आपकी हिस्सेदारी है, सामने वाले की तरफ से क्या है, वास्तविकता में आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और सामने वाले की तरफ से आपको क्या मिलेगा। सामने वाले की ईमानदारी या उनका ढकोसलापन जानने की जरूरत नहीं है, आपकी हथेली आपके लिए स्पष्ट कर देती है कि आपको जीवन में यहाँ पर क्या मिल रहा है और आप सामने वाले को क्या दे रहे हो। ठीक है, आपकी भावनाएं किस प्रकार से आगे आपके लिए काम करने वाली है, आपका क्या इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, क्या हैप्पीनेस आपकी इसी तरीके से बरकरार रहेगी, क्या आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं या आप इससे निजात पा जाएंगे, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके लिए उपलब्ध होती है। बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। देखो मस्तिष्क रेखा में क्या है, यहाँ पर कुछ चीज अलग देखेंगे। जीवन रेखा नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, बहुत ही करीब का फासला है थोड़ा सा, और मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ से आई। मस्तिष्क रेखा जब भी जिस भी हथेली में जीवन रेखा से अलग स्वतंत्र रूप से चलेगी, ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ये लोग किसी खुट्टे से बंधे नहीं होते हैं, ये अपने विचार को हमेशा आगे रखने में मतलब मशहूर होते हैं और उसे किसी भी प्रकार से जो है ना उसका गला घोट देने जैसी चीजें नहीं करते। एक लकीर के फकीर नहीं होते, ये अपने विचार को निश्चित तौर पे प्रकट करते हैं और किसी के जो भी बोलना हो सामने में बोलते हैं। थोड़े से मुंहफट भी बहुत जगह कहे जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जैसी कोई भी चीज, किसी की बुराई करना वगैरह जैसी चीजें नहीं होती। अपने थॉट्स होते हैं, दूसरे के चुराए हुए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस हमारे जो खानदानी नियम है उन चीजों को हम लेके आगे बढ़े, समय के अनुसार बदलने वाले होते हैं और एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा स्वतंत्र विचारधारा की और बोलने वाले। तो जैसे ही आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पर क्या है, वैसी स्थिति को दिखा रहा है और जातक को और भी ज्यादा उन्मुक्त करते चला जाएगा आने वाले पीरियड में। ऐसे लोग जो जो इनकी उम्र बढ़ती जाती है, चीजें इनके लिए और भी ज्यादा पारदर्शी होती चली जाती है। तो एक मतलब एक घर में बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद यहाँ पे नहीं करते और व्यापक तौर पे दुनिया को यहाँ पे जो है अपने आप में समाहित करने की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बुध की स्थिति, तो यहाँ से यानी कि बुध की रेखा की स्थिति ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में भी जातक के वृद्धि के योगों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करती है। रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में यहाँ पर टूट टूट के आगे बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार के, अगर स्वास्थ्य रेखा है तो स्वास्थ्य, बुद्ध की रेखा है तो विभिन्न प्रकार के आपके क्रियाकलापों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी दिखाने का काम करती है। जितनी सुस्पष्ट और जागृत स्थिति हो आपके जीवन में, उतने ज्यादा बेहतर योगों को दिखाएगी, जिसमें आप काफी धन की योग भी आपको प्राप्त होगा और सम्मान का योग भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से जागृत नहीं है और स्वास्थ्य रेखा सक्रिय है और टूटी फूटी है तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जनित समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाती है। खासकर इस क्षेत्र में अगर रेखाएं टूटी फूटी हो तो हृदय से संबंधित, पैंक्रियास से संबंधित जो ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड कई सारे इश्यूज और सर्जरी तक की समस्या आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। हृदय रेखा में कुछ दरार अगर हो, इसके ये भी हो और हृदय रेखा में भी दरार हो तो विभिन्न प्रकार के जो है हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की ले लो या मधुमेह की ले लो, डायबिटीज की वगैरह चीजें भी आपको जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ऐसे योगों को ये दिखाता है। दोनों तरफ आप सेम एक कंडीशन देख सकते हैं। अब इस मध्य में देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर में एक त्रिभुज की स्थिति है, इसमें अगर देखेंगे तो वैसी स्थिति नहीं है, बाहर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति है। ये जीवन साथी से मिलने वाले सहयोग की स्थिति को दर्शाने का काम करता है बाई हथेली में, और दाहिनी हथेली में देखें तो नहीं, व्यक्ति खुद से अपनी चीजों को संभालने की स्थिति में है। तो ये जातक के लिए जो है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, जो कि किसी खास समय में जब किसी कारण से व्यक्ति का अपना एक्टिवेट नहीं रहेगा तो उस समय काम आएगा
रहेगा वैसी स्थिति को भी दिखाता है। मध्य में पाएंगे कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन यहाँ पे बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नदारद है। तो ये एक होता है ना कई बार जैकपॉट, वैसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। अपनी काबिलियत, अपने कर्म के आधार पे जो हमने प्राप्त किया है तजुर्बा, उसके आधार पे जीवन में जो हमें प्राप्त होगा वैसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। जीवन रेखा 2 पार्ट में कोई सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शुक्र की स्थिति देखिए, एक बलशाली स्थिति में दोनों हथेली में मौजूद है, यानी कि जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी, लेकिन किस हद तक कितना, ये यहाँ पर एनालिसिस का विषय हो जाती है, क्योंकि रेखाएं बिल्कुल आड़ी तिरछी स्थिति में दोनों पर्वत क्षेत्र पर चल रही है और मंगल की रेखा सामने से बिल्कुल कवर इसने इसे नहीं किया है। इसके अलावा अंगूठे की स्थिति देखेंगे तो ये भी जो है एनालिसिस का विषय यहाँ पे आपके लिए बनता चला जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से ये वंचित नहीं रहेगा, मंगल के प्रभाव से वंचित नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि गुड विश्लेषण के द्वारा इसके नतीजे पर हम पहुंचते हैं। ये बस आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त में मैं इन चीजों को आपके समक्ष हमने रखा है। तो मिलते हैं फिर फॉर रियल पाम एनालिसिस रंग एस्ट्रो, रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो। हाँ, ये लाइन थी। जय श्री राधे।